स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम देखेंगे चेंज द वॉइस पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। हम पार्ट 2 में हमने स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके वॉइस चेंज कैसे करना चाहिए उसके रूल्स के साथ हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब इस पार्ट 3 में हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमें वॉइस कैसे चेंज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकें। तो लेट्स चेंज द वॉइस विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनकी वजह से वॉइस कैसे चेंज होता है ये देखा है, पर इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वॉइस कैसे चेंज करना चाहिए। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 8 से लेकर 10वीं तक या फिर 12th स्टैंडर्ड तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहले ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखा था, पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं या फिर उसके साथ वॉइस कैसे चेंज करेंगे वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो इट इज ऑब्जेक्ट यूजुअली डिनोट्स अ थिंग। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई वस्तु आती है, जैसे कि अब बुक होगा या फिर ऑरेंज, ताजमहल, कोई भी, तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके बुलाएंगे। और उसी के साथ मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पर जैसे कि राजू गेव मी अ बुक। अब इस सब सेंटेंस में राजू ये तो हमारा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब, और ये जो बुक ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एक वस्तु का नाम है। इस सेंटेंस में मैंने इसको बुक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला है, जबकि अगर सेकंड सेंटेंस में हम देखने जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले उसकी एक डेफिनेशन देख लो। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन टू whom और फॉर whom समथिंग इज गिवन और डन। मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जिसमें कोई भी द पर्सन एक ऐसा व्यक्ति टू whom जिसके लिए या फिर जिसको समथिंग इज गिवन कुछ तो दिया गया है या फिर डन मतलब उसके साथ कुछ तो हुआ है, या फिर जिसको दिया गया है या फिर उसके साथ कुछ होता है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर लाएंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अगर कोई वस्तु आती है तो हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर होगा या फिर बॉय या फिर पुलिसमैन या फिर कोई और प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे कि टू मी, टू हिम और व्हाटएवर। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट है, द गार्ड रेफ्यूज्ड एडमिटेंस। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में द गार्ड है हमारा सब्जेक्ट, रेफ्यूज्ड V2 दैट इज अवर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एडमिटेंस इज आवर ऑब्जेक्ट। अभी इसका अगर पैसिवाइज करने जाएंगे तो एडमिटेंस विल बी आवर सब्जेक्ट, was refused as it is in simple past tense। ये जो अगर V2 में है verb तो उसके लिए was were plus V3, ये was डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। एडमिटेंस के लिए हम were नहीं लगाएंगे, was लगाएंगे। तो एडमिटेंस was refused by the guards, ये जो हमारा सब्जेक्ट था the guard, तो the by the guard। ये होगा बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट, आपको मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। ये सेंटेंस ठीक से देख लीजिए क्योंकि आगे जाके हमें इसकी और जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड सेंटेंस इज द गार्ड रेफ्यूज्ड हिम। इस सेंटेंस में हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे, ही। द गार्ड हो जाएगा हमारा बाय द गार्ड जो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लाएंगे। रेफ्यूज्ड अगेन वाज रेफ्यूज्ड, वाज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर मैं ये पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस दोनों जो एक्टिव वॉइस में है दोनों को अगर मिक्स कर दूं, देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज द गार्ड रेफ्यूज्ड एडमिटेंस एंड सेकंड द गार्ड रेफ्यूज्ड हिम। दोनों को अगर मैं मिक्सअप कर दूं
तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये देखिए मैंने दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दिया है। तो मेरा सेंटेंस बन गया द गार्ड रेफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। द गार्ड ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, रेफ्यूज्ड इज अवर V2 एंड हिम और एडमिटेंस ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे मिक्सअप कर दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे हिम ये जो है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा IO, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि किसी व्यक्ति को डिनोट करता है। हिम मतलब उसको, ये व्यक्ति के लिए प्रोनाउन है। और एडमिटेंस जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के अपोजिट, मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा हिम और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एडमिटेंस, दोनों अगर आते हैं तो दोनों को अगर वन बाय वन हमें सब्जेक्ट की तौर पर लेके सेंटेंस पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर अगर बात करूंगा तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एडमिटेंस। तो सेंटेंस बन जाएगा, ये अभी एडमिटेंस हो गया हमारा सब्जेक्ट, अभी रेफ्यूज्ड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डेफिनेटली इट विल बिकम वाज रेफ्यूज्ड। जो कि हमारा एडमिटेंस है उसको वाज आइदर वेयर, इन दोनों में से एक लगना था तो वाज मैंने यहाँ पे यूज किया है। और रेफ्यूज्ड वंस अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अवर वर्ब। अभी बाय द गार्ड ये तो एज यूजुअल आने वाला है एट लास्ट, बट आफ्टर मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होता है हमारा उसके तुरंत बाद हमें ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे यूज करना है। वही हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहेगा, पर उसको ज्वाइन करते वक्त, उसको यहाँ पे इन्फर करते वक्त हमें टू लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा एडमिटेंस वॉज रेफ्यूज्ड टू हिम बाय द गार्ड। अगर मैं इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा हिम जो है उसको लेकर अगर पैसिव वॉइस मुझे बनाना है तो द सेंटेंस विल बी लाइक दिस। ही जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने वो शुरू में लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूं दोस्तों। ही वॉज रेफ्यूज्ड जो कि हमारा पास्ट फॉर्म है वर्ब का, इसके हिसाब से। अभी यहाँ पे जहां पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जहां पे इनडायरेक्ट लिया, वैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे आफ्टर वर्ब। मेन वर्ब जो है उसको फॉलो करते हुए आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तभी ये मीनिंगफुल हो जाएगा। और एट लास्ट बाय द गार्ड जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। तो सेंटेंस विल बी ही वॉज रेफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड। आशा करता हूं आपको ये सेंटेंस कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों के हिसाब से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव वॉइस कैसे करना है समझ में आ रहा होगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ द सेंटेंसेस इन पैसिव आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके कुछ और एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है मिस्टर पाटिल टीचर्स अस ग्रामर। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस जो कि प्रोनाउन है, और ग्रामर ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ग्रामर इज टॉट, यहाँ पे इज टॉट एमिजार प्लस V3। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसलिए एमिजार प्लस V3। ये तो मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना पड़ता है। ये टू अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टर पाटिल। इन द सेम मैनर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अस का हो जाएगा वी आर टॉट ग्रामर जो कि हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे आएगा फॉलोड बाय वर्ब बाय मिस्टर पाटिल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल हैंड हर अ चेक। ये सेंटेंस है हमारा सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस V1 मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का। ये हर जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
और यहाँ पे चेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चेक इसको लेकर पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो सेंटेंस विल बी अ चेक सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। विल हैंड, ये जो हमारा वर्ब पोर्शन है इसको हम विल बी V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल दैट इज हैंडेड, विल बी हैंडेड टू हर, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम टू लगा के यहाँ पे लिख देंगे और सब्जेक्ट जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बाय हिम। तो सेंटेंस विल बी अ चेक विल बी हैंडेड टू हर बाय हिम। वैसे अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर हम पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी विल बी हैंडेड अ चेक बाय हिम। ये जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है ही, ये वैसे की वैसे एट लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सिर्फ दोस्तों ये एक चीज याद रखना, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो वर्ब के तुरंत बाद हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है, और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव वॉइस कर रहे हो तो हमें वर्ब के बाद तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा शी विल बी हैंडेड अ चेक बाय हिम। यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरे आने वाले वीडियो में देखना पार्ट 4 में वॉइस बट ऑफ वर्बल क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आने वाला वीडियो जरूर देखिए, ओनली ऑन बोर्से क्लासेस ऑनलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। कमेंट इट, शेयर इट, and don't forget to subscribe. Thank you.